मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं। 2 अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं जिनमें सभी विषय हैं। इनके जो हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है, यह घर से लिख करके 15 जनवरी से 6 फरवरी तक इनको भर करके इसके बाद हमें स्कूल में जाके जमा कर देनी है, जिससे अपने जो क्लास टीचर हैं इसको चेक करके उसमें नंबर भी देंगे। तो ये जो विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, ये जो पूरा एक बुक में दिया गया है, यही विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान हमारी मीन्स कम मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। कौन सी परीक्षा? मीन्स कम मेरिट परीक्षा। ये क्या होती है मीन्स कम मेरिट? इसकी मैंने वीडियो बना करके भी डाल दी हैं। यदि हम इस परीक्षा को इसमें देते हैं कक्षा 8वीं में, अभी इसके फार्म भरे जा रहे हैं, आप इसकी भी वीडियो देख लीजिए। फार्म कब तक भरे जाना, कैसे भरे जाना है, इसकी अंतिम तारीख क्या है। क्योंकि इसमें यदि हम पास हो जाते हैं तो सरकार हमको 12,000 रुपया स्कॉलरशिप देती है और हर वर्ष देती है जब तक हम पढ़ते जाते हैं। तो यह कक्षा 9वीं से 12वीं तक मिलती है। इसकी वीडियो भी डली हुई हैं, इनकी तैयारी की भी मैंने वीडियो डाल दी हैं। आप उनको देखिए और उनका अध्ययन भी कीजिए और उनको समझ लीजिए। तो आज हम इसको आगे देखते हैं। जो हमारी इसमें ये विज्ञान दी गई है, विज्ञान के हम अगले पार्ट को समझेंगे। विज्ञान को देखिए, इनके प्रश्नों को लिख लीजिए। तो हम देखते हैं एड ग्रेड जो हमारी वर्क बुक है, इसमें हमें काम करना है और इसके प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे। तो ये देखिए, इनके प्रश्न देखिएगा। देखिए, देखते हैं प्रश्नों को। तो आज हम समझेंगे पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम। इसके पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 तक की हमने वीडियो बना के डाल दी हैं, आप उनको देख लीजिए। इसी चैनल पर आपको वो भी मिल जाएंगी। यदि आपने नहीं किए हैं तो आप उनको भी लिख लीजिए और समझ लीजिए। तो आज हम समझेंगे इस अध्याय पार्ट 5 को। इसमें प्रश्न 1 ये दिया गया है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। तो ये हमें प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्य जीव, कोयला, ये सब हमारे क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इनका हमें वर्गीकृत करना है कि ये क्या से क्या होते हैं। इसका उत्तर देखिए, ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। वन, वन्य जीव, अक्षय संसाधन, हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी और कोयला, ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो इनको हमें जो है इनको लिख लीजिए क्रम से है। ये कभी ना कभी समाप्त हो जाते हैं। यह इसमें पूछा गया है कि समाप्त होने वाले, तो ये समाप्त होने वाले सभी संसाधन हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। इसमें दिया गया है कि माथ यानी कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा अन्य कीटों को भगाने हेतु उपयोग में आने वाली नैप्थलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पादन से प्राप्त की जाती हैं? इस उत्पादन के 2 अन्य उपयोग भी लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, ये दिया गया है कि नैप्थलीन कोयले के कार्बनीकरण से अनेक उत्पाद बनाते हैं, जिनमें एक उत्पाद अलग तरह है। इनमें एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक नैप्थलीन रहता है। कोयले की गैस में अलग तरह अपद्रव्य के रूप में रहता है और इसको दूर करना आवश्यक समझा जाता है। तो ये प्रश्न को आप लिख लीजिए। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 2 ये दिया गया है। इसमें है कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो ये हमें कार्बनीकरण लिखना है। तो ये जो इसका उत्तर है कि कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिकों को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्रमांक 3 होगा इसके बाद। यह है प्रश्न क्रमांक 3, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो भारत में प्राकृतिक गैस, देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कृष्णा गोदावरी घाटी में अनुमानित है। इस क्षेत्र को D6 ब्लॉक नाम दिया गया है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीक संस्थान शिवसागर यानी ये असम में स्थित है। ये यहाँ पाई जाती है। इसको लिख लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए। यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5। हमने जो है इसका प्रश्न क्रमांक 1 के बाद हमने लिख लिया है।
अब प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो हमारे दैनिक जीवन में जो प्राकृतिक गैसें हैं इनका क्या महत्व है, तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है तथा यह 0 से 20% तक है। उच्च हाइड्रोकार्बन जो रहता है जैसे ईथेन, ये गैस होती है। प्राकृतिक गैस ईंधन का प्रमुख स्रोत है। आज दिल्ली की बस यातायात व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी CNG से चलने वाली यातायात व्यवस्था बन गई है। तो ये इसका उत्तर है, आप इसको लिख लीजिए। अगले प्रश्न क्रमांक ये दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 6, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए पवन और ज्वार की ऊर्जा का उपयोग करना महान विकल्प है। पवन और ज्वार की ऊर्जा का उचित उपयोग करके जीवाश्म ईंधन को संरक्षण किया जा सकता है। ठीक, इसको लिख लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 7, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। तो ये पेट्रोलियम के संगठन दिए गए हैं। पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल का कोल तार गैस जो होती है आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम का उपयोग निम्न रूप में किया जाता है, जैसे परिवहन में, औद्योगिक ऊर्जा के रूप में, प्रकाश व ऊष्मा जनन हेतु, स्नेहक के रूप में। ये जो पेट्रोकेमिकल है इसका बड़ा उद्योग बना हुआ है, तो पेट्रोकेमिकल उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए प्रश्न क्रमांक 8, इसमें दिया गया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। क्या बनाना है, चित्र। तो ये हमें चित्र बना लेना है। इसमें ये जो चित्र दिया गया पेट्रोलियम खनन का, ये कि कुआं है, कुआं में ये क्रमशः देखिए, ये हमने पेट्रोलियम, यहाँ से पेट्रोलियम तेल जो होता है यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ प्राकृतिक गैस है, ये धरातल है, ये ऊपरी सतह है, ये जो है पक्की चट्टान है, ये आपको तीर के निशान बने हुए हैं, ये जो नीचे रहता है ये खारा पानी इसमें बच जाता है। तो ये हमें इसका चित्र बना लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। इस प्रश्न क्रमांक 9 को देखिए, यहाँ लिखा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 9, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। जो इसका प्रक्रम है हमें इसको बताना है कि पेट्रोलियम कैसे कैसे बनता है, कहाँ कैसे पाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम की प्राप्ति धरातल की नीचे स्थित अवसादी चट्टानों के रूप में कुएं खोद कर की जाती है, जिसे ड्रिलिंग भी कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम कुएं की खुदाई संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है, और जो इसकी टाइट शबलें हैं उस स्थान पर इसकी खोज की गई थी। तो ये जो है ड्रिलिंग मशीनें जो रहती ना, ड्रिलिंग, उनसे प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम के रूप में इनको कच्चे तेल, क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। वहाँ जो है इसको निकाला जाता है कच्चे तेल को, फिर इसके बाद इसको रिफाइनरी किया जाता है, माने छाना जाता है, तो इसको प्रसंस्कृत किया जाता है, रिफाइनरी कहते हैं। और पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, मिट्टी तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैसें आदि को यहाँ से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम से इसके जो अवयव होते हैं अलग अलग करने की विधि ये प्रभावी विधि कहा जाता है, और इसे पेट्रोलियम तेल का शोधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शोधन। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यह दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 10, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोलियम डीजल बचाने हेतु लोगों को सलाह देता है कि लगातार एक ही रफ्तार की गाड़ी की रफ्तार बनाए रखें, बार बार ब्रेक न लगाएं और स्पीड क्या करें, बढ़ाएं धीरे धीरे, नहीं इससे सीधे माइलेज पर असर पड़ता है। तो ये जो हमें ये पेट्रोलियम वाले हैं ये हमें सलाह देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन सभी प्रश्नों को जो हमें पाठ के दिए गए थे 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हमने समझ लिया है और अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी आगे आने वाली वीडियो जो हैं आपको मिल सकेंगी, जिससे आपके ये सभी प्रश्नों के हल आपको मिलेंगे और आप इनको लिख सकेंगे। तो आज हमने ये सभी देखा, अगले वीडियो के माध्यम से आगे हम आगे के पाठों को देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।